बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के मतगणना के नतीजे सामने आ गए हैं। चारों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव के फाइनल मुकाबले से पहले यह उपचुनाव सेमीफाइनल मुकाबला है। और इस सेमीफाइनल मुकाबले को इंटरेस्टिंग बनाया था जनसुराज, प्रशांत किशोर की जनसुराज ने। प्रशांत किशोर की जनसुराज की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि चारों सीटों पर जनसुराज तहलका मचाने वाली है, जीत दर्ज करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। मनोज भारती जी, चारों सीटों पर में से अगर सिर्फ इमामगंज सीट अगर छोड़ दें तो चारों सीटों पर आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। तीनों सीटों पर काफी बुरा हाल रहा है, एकदम जैसे निर्दलियों को वोट आता है उस तरीके से कई सीटों पर आपके कैंडिडेट को वोट आए। क्या कहेंगे, कहां चूके आप लोग? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जनसुराज पर अपना आशीर्वाद दिया है। देखने की बात यह है कि केवल 40-45 दिनों की पार्टी को टोटल वोट कास्ट का 10% से ज़्यादा वोट मिला है। अगर आप ये गणना करें तो एक अच्छा नंबर है जिन्होंने जनसुराज पार्टी का संदेश समझा है और उसके अनुसार उन्होंने हमें वोट किया है। तो उन सब का धन्यवाद। और ये बात ये शो करती है कि अगर 40 दिनों के काम पर हम 10% वोट ला सकते हैं तो इमेजिन कीजिए 11-12 महीनों की मेहनत के बाद हम क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आपसे आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि अच्छे वोट मिले आपको, लेकिन जब पिछली बार हमारी बातचीत हो रही थी आप दावा कर रहे थे, आप 1-2 सीट पर भी नहीं मान रहे थे, आप तो दावा कर रहे थे कि चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं, 10% वोट से तो कोई कुछ होना ही नहीं है, चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन वो दावे तो आपके जो है वो फ्लॉप साबित हो गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो अनुमान था वो जनता के रिस्पॉन्स पे आधारित था। जो हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा था और लोगों से बातें की थी, हम चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग हर गांव के हर परिवार पर पहुंचे थे और उनको अपना संदेश दिया था। हमें अंदाज़ा था कि लोग इस बात को समझ जाएंगे कि बदलाव की ज़रूरत है बिहार में, और बदलाव के लिए जो एक नया विकल्प उनके सामने है जनसुराज का, वो उनके लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन हमें लगता है कि इसके उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमें नहीं मिला। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। सबसे पहला तो ये कि हमारी एंट्री बहुत देर से हुई थी। हमारे आने से पहले लगभग 5-6 महीने पहले से बाकी दलों के उम्मीदवार अपनी गणना कर चुके थे, लोगों तक पहुंच चुके थे, और बहुत जगह लोगों ने उन्हें अपना वादा कर दिया था कि इस बार हम आपको वोट देंगे। और हमें लगा कि बिहार में गांव, स्पेशली गांव में, लोग एक बार जिससे वादा करते हैं उससे मुकरते नहीं हैं जनरली। तो एक कारण ये भी था कि लोगों ने हमारी बात सुनी, और बहुत बार लोगों ने कहा कि इस बार, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि लोग मुकर गए? नहीं, इस बार रहने दें, अगली बार हम आपको वोट करेंगे। कहने का मतलब ये था कि उन्हें इस बात का मलाल था कि हम उनके पास पहले नहीं आए। उनकी बात, उनका वादा किसी और से हो चुका था और उस वादा को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। मानते हैं कि आप लोगों ने उपचुनाव में गलती की, देरी से एंट्री करना एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें ये भी तो देखना था कि हम जनता तक अपनी बात कितनी पहुंचा सके। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हम 10% से ज़्यादा वोट लाकर, यानी 10% सफल हुए आप? 10% सफल हुए आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हु वोटेड फॉर अस। 25 के चुनाव को लेकर के क्या सीख मिली है आपको इस सेमीफाइनल के मुकाबले में? 25 का चुनाव तो एक डिफरेंट बॉल गेम होगा। उसका कारण ये है कि 25 के चुनाव तक लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे दल का एक पूरा विघटन, पूरा स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब कि अभी बहुत सारे, स्पेशली गंगा से नीचे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, उसमें हमारे जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष नहीं थे और कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ था।
ब्लॉक लेवल पे या प्रखंड लेवल पे भी हमारे सदस्य नहीं थे। ये अनफॉर्चुनेट था कि ये सारे विधानसभा एरिया जो है वो गंगा से दक्षिण की तरफ था, लेकिन अगले 11 महीनों में ये हालत नहीं होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगले 11 महीनों में हमारा संदेश लोगों तक कई बार पहुंच चुका होगा। तीसरी बात यह है कि अगले 11 महीनों में हमारी पार्टी का पूरा विजन डॉक्यूमेंट लोगों के पास हो जाएगा। मार्च के बाद पार्टी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी तब तक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। बहुत सारे बदलाव आएंगे। अभी 40 दिनों में जो हुआ है उसकी तुलना में तो आप जमीन आसमान का फर्क पाएंगे। चलिए, तो जनसुराज ने जिस तरीके से दावा किया था, उस दावे पे जनसुराज को नतीजा नहीं मिला। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमसे गलती हुई, हमने अपने हार को स्वीकार किया है, लेकिन 2025 के मुकाबले में हम एक बार फिर से वापसी करेंगे और हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर काफी मजबूत होगा और उसका रिजल्ट एकदम अलग होगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।